आज हम समझते हैं कि लॉग है क्या और लॉग से रिलेटेड प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। लॉगरिथम को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको डिटेल में समझने के लिए एक फंक्शन लेते हैं एंड दैट फंक्शन इज y इज इक्वल टू a टू द पावर x। यहां पर बेस जो है दिस इज कांस्टेंट एंड इंडेक्स दैट मींस पावर इज वेरिएबल। ये आपके पास कांस्टेंट है, दिस क्वांटिटी इज कांस्टेंट एंड दिस इज वेरिएबल। ये आपका वेरिएबल है, ठीक है। ये भी वेरिएबल है बट दिस वेरिएबल इज डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब इसके ग्राफ को पहले समझते हैं। अगर डिटेल में लॉग को समझना है तो हमको एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहले समझना होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझने के बाद हम लॉगरिथम के क्वेश्चन को आराम से लगा सकते हैं और इसके ग्राफिकल एक्सप्रेशन को भी समझ पाएंगे। y इज इक्वल टू ए टू द पावर x का ग्राफ जो होगा वो a पे डिपेंड करेगा। दैट मीन्स यू कैन से ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ए टू द पावर x डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ a। ये a पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू ए टू द पावर x में हम ये a के डिफरेंट वैल्यूज को लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ a इज 1, a1 दैट मीन्स योर एक्सप्रेशन विल बी 1 टू द पावर x एंड 1 पे पावर कुछ भी अगर डालेंगे एक्सेप्ट इंफिनिटी तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन होगा ये 1 ही होगा और इसका जो ग्राफ बनाएंगे तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ ये है, दिस इज y इज इक्वल टू 1। ये इसका ग्राफ हो गया। तो हम यह देख रहे हैं कि जब a का वैल्यू 1 है तब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या में कन्वर्ट हो जा रहा है? कांस्टेंट फंक्शन में। तो हम क्या लेंगे? जब ये एक्सपोनेंशियल लिखेंगे तो a को 1 नहीं लेंगे उस समय। यहीं पर जब हम a इज इक्वल टू हम ले लेते हैं कोई नंबर जो कि 0 और 1 के बीच है। फॉर एग्जाम्पल 0 एंड 1 के बीच में ये जो नंबर है a बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। ये इस इंटरवल में कोई नंबर है 0 to 1। तो 0 to 1 के बीच कोई नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू हाफ टू द पावर x। तो देखिए अब क्या करेंगे, जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ेगा ये वैल्यू हमारा घटते जाएगा, y का वैल्यू घटते जाएगा। दैट मीन्स दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन एक खास बात है कि ये 0,1 से पास करेगा। x 0 तो y क्या होगा? 1। दैट मीन्स इट विल पास थ्रू 0,1 और x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो y का वैल्यू 1। लेकिन 1 से ज्यादा अगर इसका वैल्यू रखेंगे 2, 3, 4 तो ये वैल्यू घटेगा। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू हम हाफ टू द पावर 2 रख देते हैं तो देखिए ये वैल्यू हो गया 1/4। फिर y इज इक्वल टू हम इस पे 1 टू द पावर हाफ पे पावर हम 3 रख देते हैं तो दिस इज 1/8। तो देखिए ये वैल्यू जो है 1/2, 1/4, 1/8 ये डिक्रीज कर रहा है वैल्यू। तो यहां पर ये ग्राफ जो होगा वो डिक्रीजिंग नेचर का होगा। इस ग्राफ को अगर हम प्लॉट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से ये ग्राफ होगा। ये 0,1 से पास करेगा और ये उसके बाद ये डिक्रीज करेगा कुछ इस तरह से। ये ग्राफ हो गया इस फंक्शन का। जब a का वैल्यू 0 और 1 के बीच हो तब हम ग्राफ को कैसे प्लॉट करेंगे, वो कुछ इस तरह से दिखेगा आपका ग्राफ। थर्ड सिचुएशन देखते हैं। इफ a इज ग्रेटर देन 1, फॉर एग्जाम्पल हम 1 से बड़ा कोई नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 टू द पावर x, ये 2 ले लिए हम a के जगह पर। तो ये देखिए अभी भी 0 पुट करेंगे तो 1 होगा, x 0 तो y देखिए 1 होगा। दैट मीन्स ग्राफ विल पास थ्रू 0,1। ग्राफ 0,1 से पास करेगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें बाकी वैल्यू बढ़ाएंगे। जैसे x के जगह 2, 3, 4 रखेंगे तो देखिए इफ x इज इक्वल टू 2 तो y आपके पास कितना आ जाएगा? 4। इफ x इज इक्वल टू 3 तो y देखिए कितना हो गया? 8। दैट मीन्स दिस वैल्यू इज इंक्रीजिंग। तो यहां पर जो ग्राफ होगा ये 0,1 से तो पास करेगा ही, उसके बाद ये इंक्रीज करेगा। ये इंक्रीजिंग नेचर का ग्राफ होगा। ये हमारे पास इंक्रीजिंग नेचर का ग्राफ आपको दिख गया। एंड फोर्थ सिचुएशन दैट इज लास्ट सिचुएशन, y इज इक्वल टू a टू द पावर x में हम a का वैल्यू नेगेटिव रख देते हैं 0 से छोटा।
तो 0 से जब छोटा होगा तब आपको कैसा दिख रहा है नेचर? तो देखिए मान लिया हम ले लेते हैं a इज इक्वल टू -1। तो देखिए -1 टू द पावर x का जो ग्राफ होगा वो डिपेंड करेगा x के वैल्यू पे। x का वैल्यू अगर इवन होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इफ x इज इवन, तो इवन होगा तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? पॉजिटिव। इफ x इज ऑड, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास? ऑड होगा तो नेगेटिव मिलेगा। तो दैट मीन्स ये जो ग्राफ होगा कोई फिक्स्ड नेचर का नहीं होगा, रैंडम अप डाउन आपको दिखेगा। वो इस तरह से कि x का वैल्यू ऑड ले रहे हैं या इवन ले रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो हम लोग यहाँ पे देखें कि ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू a टू द पावर x जो है ये सिंपल नेचर का ग्राफ नहीं है। ये ग्राफ जो है वो a पे डिपेंड करता है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाए कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू a टू द पावर x, तो पहले आपको ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर। अब हम देखिए यहाँ पर कि इसका सिनॉप्सिस कि y इज इक्वल टू a टू द पावर x का जो ग्राफ है वो 4 नेचर का हो सकता है जो कि a पर डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, इफ a इज 1, a इज 1, तो ये जो ग्राफ होगा वो आपका एक कांस्टेंट फंक्शन होगा। दिस इज 1, ग्राफ विल बी y इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल होगा। ये देखिए x एक्सिस के पैरेलल। तो ये एक्सपोनेंशियल नेचर नहीं है, इसको एक्सपोनेंशियल नेचर में हम लोग नहीं रखेंगे, ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। सेकंड केस जो हमने देखा कि दिस इज इफ a इज लेस देन 0, a अगर लेस देन 0 होगा तब क्या होगा? a लेस देन 0 तो हमने देखा कोई भी वैल्यू पुट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल -1 -2, तो -1 -2 अगर पुट करेंगे तो ये आपको दिख रहा है कि -2 और ये x, तो ये x के वैल्यू पे इसका नेचर डिपेंड करेगा। इफ x इज ऑड तो ये नेगेटिव मिलेगा, x इज इवन तो पॉजिटिव मिलेगा। तो ये कोई फिक्स्ड नेचर का ग्राफ नहीं होगा, ये रैंडम होगा, लेकिन 0,1 से पास करेगा। दिस ग्राफ विल पास थ्रू 0,1। तो ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के कैटेगरी में नहीं है और इसको भी हम एक्सक्लूड कर देते हैं, हटा देते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के कैटेगरी में हमारा a किस रेंज में होगा? इफ a इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, ये केस। एंड इफ a इज ग्रेटर देन 1, जब a 1 से बड़ा हो या फिर a 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो। तो इस ग्राफ को हम देखिए कैसे बनाते हैं। तो इस ग्राफ को बनाने के लिए हम कोई वैल्यू ले लेते हैं जो 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। फॉर एग्जाम्पल a के लिए हाफ टू द पावर x। अब x का वैल्यू बढ़ाते चलेंगे तो ये ग्राफ जो होगा, वैल्यू जो होगा y का घटते चलेगा, लेकिन जब x 0 पुट करेंगे तो ये 1 होगा। तो ये ग्राफ देखेंगे 0,1, तो 0,1 हो गया। 1 पुट करेंगे तो 1/2, 2 पुट करेंगे तो 1/4। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से ये डिक्रीज करते जाएगा। ये डिक्रीजिंग नेचर का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। और यहां पर देखते हैं इफ a इज ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 कोई वैल्यू ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2 टू द पावर x, तो देखिए a की जगह 2, तो ये भी ग्राफ 0,1 से पास करेगा। इफ x इज 0 तो y इज ऑल्सो 1, y 1 है और ये ग्राफ इंक्रीजिंग होगा। तो इस ग्राफ को हम प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ देखिए 0,1 और ये इंक्रीजिंग नेचर का ग्राफ है। ये कुछ इस तरह से आपका दिख रहा है। तो हम देख रहे हैं कि y इज इक्वल टू a टू द पावर x एक्सपोनेंशियल है, तो a का 2 वैल्यू हो सकता है, या तो a ग्रेटर देन 1 और या तो a 0 से बड़ा और 1 से छोटा। तो हम इस ग्राफ को प्लॉट करने से पहले a के वैल्यू को देखेंगे। अगर a का वैल्यू इस लिमिट में आता है तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, अदरवाइज a ग्रेटर देन 1 है तो ये ग्राफ इंक्रीजिंग होगा। तो हम देख रहे हैं कि y इज इक्वल टू a टू द पावर x का ग्राफ थोड़ा सा हम लोग अलर्ट होकर बनाएंगे, बिना a को जाने ग्राफ नहीं बना सकते हैं। a अगर पता है तभी आप ग्राफ बनाइए और उसके नेचर को समझेंगे। 1, a greater than 1, that means graph will be strictly increasing and passing through 0,1. And if a is your less than 1 greater than 0, then graph will be strictly decreasing and passing through origin 0,1 और ये 0,1 से ये पास करेगा कुछ इस तरह से, ये इंक्रीजिंग एंड दिस इज डिक्रीजिंग नेचर। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x, दिस इज y। अब यहां पर समझते हैं कि लॉग कैसे आया। तो लॉग को समझने के लिए फिर से हम एक एक्सपोनेंशियल कोई वैल्यू ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 4,
तो आप ओरली बता सकते हैं कि x क्या होगा। x विल बी 2 बिकॉज 2 to the power 2 is equal to 4। तो हम क्या देखें कि x का वैल्यू जो है यहाँ पर क्या है 2 है, ये आप आसानी से बता दिए। सिमिलरली इफ योर क्वेश्चन इज 3 to the power y is equal to 27, तो इसको भी आप कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं 3 to the power y एंड दिस इज 3 to the power 3। तो कंपैरिजन करके y आपके पास 3 आ गया। लेकिन जब क्वेश्चन आपका कुछ डिफरेंट हो जाए, कुछ इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 to the power y इफ दिस इज इक्वल टू 5, ये क्या होगा। तो इसका वैल्यू हम बिना लॉग का नहीं निकाल सकते हैं। कुछ इसी तरह के एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग लॉग यूज करते हैं। तो यहां पर ये देखेंगे कि दिस इज बेस, इस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड बेस। ये वैल्यू जो है वो हमारा इंडेक्स है और ये जो है आपका आउटपुट है, दैट मीन्स दिस इज वैल्यू। तो अब इसी तरह के क्वेश्चन को, जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ गया, अब इसको आप साधारण मेथड से नहीं बता सकते हैं कि y का वैल्यू क्या होगा, 2 पे पावर क्या वैल्यू डालेंगे कि y मिलेगा। तो यहाँ पर y को फाइंड आउट करने के लिए हमको लॉग का जरूरत पड़ेगा। तो इसी कंसेप्ट को समझने के लिए, इसी चैलेंजिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग लॉग यूज करते हैं। अब यहां समझते हैं कि y इज इक्वल टू a टू द पावर x है, तो इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा। इसी का इनवर्स फंक्शन होता है log x, यानी y इज इक्वल टू log ax, ये जो है इनवर्स फंक्शन है। तो जब log आपके पास दिख रहा है कि y इज इक्वल टू log a टू द बेस x टू द बेस a, तो यहाँ पर a का भी दो नेचर हो सकता है। a का दो नेचर आपको देखने को मिलेगा, a या तो ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 या फिर a ग्रेटर देन 1, ये आपके पास दो नेचर आपको देखने को मिलेगा। तो ग्राफ y इक्वल्स टू लॉग x टू द बेस a का भी दो ग्राफ आपको देखने को यहाँ मिलेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका जो ग्राफ होगा वो डिक्रीजिंग नेचर का होगा और ये भी 0, ये पास करेगा 1, 0 से, और ये जो वैल्यू होगा इसमें जो ग्राफ देखेंगे ये इंक्रीजिंग नेचर का होगा और ये भी पास करेगा 1, 0 से। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x बेस a, और a के दो डिफरेंट वैल्यूज पे ये ग्राफ डिपेंड करेगा। y इज इक्वल टू a टू द पावर x, तो मान लिया हमारे पास है क्या 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ये अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। इसी को हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे, तो हमको लॉग में कन्वर्ट करने के लिए इस वैल्यू को हमको यहाँ और इस वैल्यू को यहाँ शिफ्ट करना होगा। दैट मीन्स दिस इज बेस, ये बेस है 10 और 2 जो है ये इसका इंडेक्स है, दिस इज इंडेक्स एंड दिस इज वैल्यू। तो जब लॉग लगाते हैं तो बेस अपने जगह पे होगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका वैल्यू और ये जो होगा दिस इज इंडेक्स, यानी इंडेक्स और वैल्यू आपस में एक्सचेंज हो जाएगा। तो इसको हम लॉग लगाकर कैसे लिखेंगे ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, तो लॉग 10 अपने जगह पर, यहाँ आ गया 100 एंड दिस इज इक्वल टू 2, ये हम लॉग के टर्म्स में लिख दिए। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 10 टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1/10, इसको हम लिख सकते हैं या फिर इसी को लिख सकते हैं 0.1। तो इसको हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, लॉग 10 और इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हम इंटरचेंज करते हैं, दिस इज 0.1 इज इक्वल टू -1। तो ये आपके पास वैल्यू कुछ इस तरह से दिखेगा। तो हम ये देख रहे हैं कि लॉग जब परेशान करे तो उसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर देंगे, जब एक्सपोनेंट परेशान करे तो लॉग में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे मान लिया आपको दिया हुआ है log 10x इज इक्वल टू 100, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू क्या होगा, तो इसको हम एक्सपोनेंट में चेंज कर देंगे। तो 10 टू द पावर 100 इज इक्वल टू x, ये हो गया आपका x का वैल्यू। तो ये लॉग जब परेशान करे तो उसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दिए, जब एक्सपोनेंट का क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत हो रहा है तो उसको हम लॉग ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट लॉग 10 टू द पावर y इज इक्वल टू 100, ये मान लिया हमको फाइंड आउट करना है, तो लिखेंगे log 10 एंड दिस इज 100 इज इक्वल टू y। अब कुछ देखते हैं लॉग के कुछ प्रॉपर्टीज पे। लॉग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आईसीएसई बोर्ड में आपको ये क्लास 9 से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में ये आपको आगे क्लासेस में देखने को मिलता है, लेकिन लॉग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट अस सी सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग।
तो हम देखते हैं लॉग के कुछ बेसिक प्रॉपर्टी को, जैसे लॉग बेस और इंडेक्स सेम हो तो इसको हम 1 लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल लॉग 10 बेस 10 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट लॉग ए बी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लॉग 1 बाई लॉग बी ए। यहाँ पर हम क्या किए, इंडेक्स वैल्यू और ए और बी के वैल्यू को हम एक्सचेंज कर दिए, तो ये लॉग जो है रेसिप्रोकल में चला गया। तो कुछ इस तरह से एग्जांपल, लॉग 2 5 इज इक्वल टू 1 बाई लॉग 2 यू कैन राइट। यहाँ पर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, ए बी एन को इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एन ये जो आपके पास पावर है उसको हम आगे भी लिख सकते हैं, दिस इज लॉग ए बी, ये प्रॉपर्टी हो गया। फॉर एग्जाम्पल log 2 3 and this is 5, you can write 5, this is log 3 base 2। next log a b को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, चेंज ऑफ बेस लगाकर, यहाँ पर हम c बेस दे दिए एंड दिस इज c a, हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर log 3 तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log 3 बेस 10 log 2 बेस 10, कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट log ए बी, ये प्रोडक्ट में हो तो इसको हम लिख सकते हैं log a प्लस log b, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल log 10 तो आप लिख सकते हैं इसको log 2 प्लस log 5, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो आपका log ए बी है। सिमिलरली इसको हम डिवीजन के फॉर्म में भी ऐसे लिख सकते हैं, log a बाई बी को हम लिख सकते हैं log a माइनस log b। फॉर एग्जाम्पल log 5 को हम लिख सकते हैं log 2 माइनस log 5, कुछ इस तरह से हम लोग इसके वैल्यू को लिख सकते हैं। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है लॉग का, जो कि यूज करके आप आगे के क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो बच्चों बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए कंसेप्ट के साथ। तब तक आप इस चैनल पे बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा।